तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेवलरी पे। और आज की ये खबर दुनिया भर के सभी बड़े से बड़े न्यूज़ आउटलेट्स वगैरह कवर कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि अचानक से अमेरिका ने ये घोषणा कर दी कि अमेरिका और फिलीपींस जो है वो साउथ चाइना सी में चाइना से मात्र 350 किलोमीटर दूर सोल्जर टू सोल्जर नाम का एक वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और ना कि सिर्फ इन्होंने ऐसी घोषणा करी, बल्कि अमेरिका सब सामान अपना लेके पहुंच भी गया है और दोनों तैयार हैं वहाँ पे, अमेरिका और फिलीपींस, जिसमें अमेरिका के लगभग 12,200 सैनिकों ने और फिलीपींस के लगभग 5400 सैनिकों ने जो इसमें पार्टिसिपेट कर भी लिया है। अब आप पूछोगे कि अचानक से अमेरिका इतना बड़ा एक्शन ले रहा है, अभी तो कोई ताइवान वगैरह का मुद्दा भी नहीं गरमाया है, तो क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है। ये कारण आज से नहीं बल्कि मार्च से ही शुरू हुआ था और मार्च से ही जो है गहमा घूमी हो रहा था, लेकिन अब जा करके ये तूल पकड़ चुका है मामला। मुझे लगता है ये अब रुकने वाला भी नहीं है। रेफरेंस के तौर पर देखिए, आपके सामने एक आर्टिकल हो रहा है जहाँ पे कुछ दिन पहले चाइना ने जो है वो ताइवान के समीप जो है समुद्र में जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज किया और उसके बाद खुले तौर पर जो है चाइना ने यह बोल दिया कि मैं जो है एकदम से रेडी फॉर वॉर के लिए तैयार हूँ, अब कोई भी देश मुझसे आके भिड़ सकता है। किस लिए? क्योंकि कोई भी देश यह ना बोले कि ताइवान एक अलग कंट्री है, बल्कि सभी देश ये माने कि ये चाइना का ही पार्ट है, वन चाइना पॉलिसी के अंदर। आपको पता होगा कि भारत भी यही मानता है वन चाइना का पॉलिसी के अंदर कि ताइवान भी चाइना का ही पार्ट है, और अमेरिका भी मानता है। मात्र 13-14 देश हैं नॉर्थ अमेरिका में ऐसे छोटे छोटे देश जो ये मानते हैं। इसमें भी एक बड़ा देश जो है नॉर्थ अमेरिका का, बड़ा क्या मतलब छोटा ही देश मानिए, उसने भी अब ये मान लिया कि चाइना का ही पार्ट है ताइवान। तो इस कारण जो है वो ताइवान के जो अध्यक्ष थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टेज में पड़ गई कि अब अगर धीरे धीरे हमारी ये संख्या भी कम होने लगेगी तो हम फिर जाएंगे कहाँ पे। और अब जाकर के सारा झोल शुरू होने वाला है। चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है वो लास्ट में जाकर के ये घोषणा कर दी कि मैं अमेरिका जाने वाली हूँ। और अमेरिका जाने से पहले नॉर्थ अमेरिका के काफ़ी छोटे छोटे देशों में जो ये समर्थन देते हैं ताइवान को कि ताइवान एक अलग देश है, उससे भी मिलती हुई जाएगी। ऐसा करने के बाद जो है वो चाइना से तीखी प्रतिक्रिया मिलती है और ताइवान में शी जिनपिंग की सरकार वगैरह जो है उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी टिप्पणी की और उन्होंने बोला कि जो है ताइवान भारत चाइना का ही एक पार्ट है और इस तरह करके जो है ताइवान को अमेरिका नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो हम कड़ा एक्शन लेंगे फिर ताइवान के ऊपर। लेकिन ये किसी का बात सुनी नहीं और फिर ये निकल गए अमेरिका के लिए। अब ये जो है वो नॉर्थ अमेरिका के कई छोटे छोटे देशों में गई और वहाँ पे जाकर के इन्होंने कई देशों को जो है आर्थिक फंडिंग करी, थोड़ा थोड़ा हॉस्पिटल वगैरह के लिए, स्कूल के लिए। काफ़ी छोटे देश नॉर्थ अमेरिका में, बहुत सारे छोटे वगैरह देश हैं, तो उनको ये जाकर के फंडिंग करी ताकि वो देश जो है इनके साथ कम से कम वोटिंग में खड़े हो कि हाँ ये एक अलग कंट्री है, ये सेपरेट कंट्री है, ये चाइना का पार्ट नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो नॉर्थ अमेरिका के एक होंडुरास नाम के देश के मिनिस्टर्स के साथ मिल करके और पहुंच गई अमेरिका। और अमेरिका जब गई तो अमेरिका में सभी के सामने एक पत्रकार ने इन लोगों से ये पूछ दिया कि आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले चाइना ने यह धमकी देते हुए कहा था कि कोई भी देश, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, वो ताइवान के साथ खास करके संबंध ना रखे, और अगर ऐसा किया जाता है, अगर कोई प्रतिक्रिया देता है तो चाइना बदले की कार्रवाई उसके ऊपर करेगा। अब ऐसा बात जब अमेरिका के होम सेक्रेटरी ने सुना तो इसके ऊपर उन्होंने भी अपना बयान दे दिया कि हम जी इसके ऊपर डरते नहीं हैं और हम जो अपनी पूरी कार्रवाई करेंगे, अपना जो भी हम करने का है ताइवान के लिए करके दिखाएंगे। अब ये न्यूज़ मिलने के तुरंत बाद ही चाइना से ये तुरंत ही ग्लोबल टाइम, जो कि चाइना का सरकारी पत्र है, वहाँ पर यह छप गया कि ठीक है फिर हम भी जो है आगे की सारी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अब ये समझ लो कि कहाँ दिशा किधर जा रहा है। ये उधर अमेरिका का कमिटमेंट आता है, इधर से चाइना का कमिटमेंट जाता है कि हम भी तैयार हैं, आ जाओ। अब जाकर के दोनों ही देश साउथ चाइना सी में एकदम से ताइवान के करीब खड़े हैं। अभी फिलहाल तो मान के चलिए कि ड्रिल चल रही है अमेरिका और फिलीपींस की, लेकिन अब चाइना भी उसमें कूदने वाला है क्योंकि चाइना ने भी अपना पूरा जखीरा तैयार करके रखा है। अब ये एक तरफ चाइना और अमेरिका लड़े हुए हैं ताइवान के कारण, एक तरफ यूक्रेन और रसिया लड़ रहा है, एक तरफ अलग ही यहाँ इजराइल का चल रहा है भाई, उसको ईरान से लड़ाई करनी है। तो अभी जो है ना दुनिया बहुत सारे गुटों में बंटने वाली है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। अब देखना पड़ेगा कि भारत कहाँ जाता है, भारत किसका। अभी तो भारत ने एक न्यूट्रल स्टांस पकड़ के रखा था यूक्रेन और रसिया के मामले में, लेकिन अब भारत के लिए कुछ जरूर बुरा होने वाला है। भारत को अब अपनी असली जो है वो अपनी पॉलिटिक्स दिखानी पड़ेगी, फॉरेन पॉलिसी का अब जो है भारत का सही परीक्षा लेने वाला है। तो आपका क्या मानना है इस पूरे वीडियो के ऊपर? अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बतावें। आपकी राय मैं देखना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस पूरे टॉपिक के बारे में। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।